पहले भी था सनातनियों का दौर, आज भी है, और जब तक इस दुनिया में एक एक मनुष्य रहेगा ना, तब तक सनातन धर्म जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अगर भारत में संविधान है और सबका अधिकार एक है, तो सबको समान अधिकार के साथ में लाओ और भारत के अंदर जल्द से जल्द यूसीसी लागू करो, क्योंकि भारत के अंदर संविधान सबके लिए समानता का अधिकार रखता है और ताकत देता है। आज हम ऐलान कर रहे हैं कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले जितने भी लोग हैं, अगर सरकारें कानून बनाकर रोकने का काम नहीं करेंगी, तो हम लोग बनाएंगे कट्टर हिंदुओं की फौज, उतारेंगे भारत के अंदर, और जो जो भारत के अंदर हमारे धर्म को, हमारे को ठेस पहुंचाएगा, उनको जवाब देने का काम करेंगे। फिर वो चाहे शस्त्र से हो, चाहे बल से हो, चाहे शास्त्र से हो, और चाहे फिर लोकतंत्र के अधिकार यानी वोट से हो, फिर वो तय करना हमारा काम है। क्योंकि पहुंचाना बहुत हुआ। महाराणा प्रताप शिवाजी की तस्वीरों पर हार चढ़ाना बंद करो, जयंतियों पर। अरे महाराणा प्रताप शिवाजी के युद्ध के और उस बल को स्वीकार करो हिंदुओं, क्योंकि आज तुम तस्वीरें जयंतियों पर पूज रहे हो, लेकिन याद रखना, तुम लोगों को पूजने के लिए तुम्हारी संतानों में वो पुरुषार्थ नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग नपुंसक हो और तुम्हारे बच्चे भी नपुंसक हो जाएंगे। तो याद रखो, शिवाजी को पढ़ना है और उसके बाद उनके जैसा बनना है, महाराणा प्रताप बनना है। स्वाभिमान से समझौता नहीं करना है। देश के अंदर हिंदुओं का स्वाभिमान अमर था, अमर है और रहेगा, और कोई सरकारें उनको झुका नहीं सकती है। देश के 110 करोड़ लोग खड़े हैं यहाँ पर। अभी लोगों को अपनी नज़र बनानी चाहिए देखने वाली। हम 110 करोड़ लोग हैं देश के, और आज हमारा जो विषय है ना, हमारा विषय है कि जो मेवात के अंदर इतने बड़े दंगे के अंदर जो बेकसूर लोग मारे गए, मौत के घाट उतार दिया गया उनको। हाथ जोड़ करके निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को पूरा सुने और हमारा विषय समझें। हमारा विषय है कि इस वीडियो को शेयर भी करना। आपको अपने चाचा, ताऊ, फूफी और आपके बहुत अच्छे दोस्त भी होंगे, गुजर, जाट, बावन, ब्राह्मण, पंडित, हमारे सारे आपके भाई सब रिलेशन में ही हैं। सबको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें और लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि जो लोग मरे हैं ना, इसके अंदर मौत के घाट उतारे गए, उनके घर को ना 1-1 करोड़ की आर्थिक मदद पहुंचा सके हम लोग, और हम लोग नॉर्मल ही पहुंचा सकते हैं। शहीद हुए हैं, ठीक है जी। मैं इस चीज़ के लिए क्षमा चाहता हूं कि आपने बोला शहीद हुए, मैं बोल रहा हूँ शहीद हुए हैं, कि हम लोग 1-1 करोड़ की ना इनके घर पे मदद पहुँचाना चाहते हैं। कि हम लोग एक हलवाई के घर पे पहुँचे, भाई के घर पे, उसको जिसको बीच में से इन्होंने मार करके फाड़ दिया गया, उसके 4 बच्चे हैं। उनके 4 बच्चों की कौन जिम्मेदारी लेगा, जिसकी 3 लड़कियां हैं? कौन समाज है जिम्मेदारी लेगा? हम ही 110 करोड़ लोग हैं जो जिम्मेदारी लेंगे। और मैं विजय हिंदू एक ही बात कहूँगा कि मैं 51,000 रुपये मैं खुद कल इसको अकाउंट के अंदर, ये BHP का अकाउंट है, विश्व हिंदू परिषद का, इसके अंदर 51,000 रुपये मैं डालूंगा। और मैं सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, कोई 10,000 रुपये डाले, कोई 10 रुपये डाले, कोई 1 रुपया डाले, कोई 50 डाले, कोई 500 डाले, भाई डालो। और एक दिन के अपने शौकों को रोक करके, जो भी बीड़ी सिगरेट, जो भी तुम्हारे शौक है, पर्सनल शौक, उनको रोक करके एक दिन अपनी गाड़ी की, एक दिन अपने घर खड़ी कर लेना। 500 का तेल फूंक देते हो, आप अपने घर पे रेस्ट करो, मौन करो, ठीक है जी। और इनको ये डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा इनको करके इनके आर्थिक मदद पहुँचाई जाए, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और ग्राउंड पे इनके घर पहुँच रहे हैं। हमने देखे इनके घर के हालात, और उस हलवाई के घर के अंदर ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा भाई साहब, घर के लिए अंदर आटा तक नहीं था, आटा भी। हाँ, एक सवाल है, हिंदू इकोसिस्टम करके एक संगठन चल रहा था, वो कहाँ है? मैं नहीं जानता जी वो कहाँ है, और ना मैं किसी संगठन के बारे में बोलना चाहूँगा। और की बात ना करें, हम अपनी बात करें, अपनी जिम्मेदारी। हम लोगों ने जिम्मेदारी उठाई है उनके घर में 1-1 करोड़ पहुँचाने की ना। मैं कह रहा हूँ 1-1 करोड़, और मैं तो सारे पत्रकारों से ही बोलूँगा, भैया सब अपने पत्रकार अपनी कमाई का ना 5-5% जरूर इस महीने के अंदर 5-5% जरूर डोनेशन कर दें। आपको ना धरती माता की कसम है, अपनी माँ की कसम है भाई, क्योंकि ये बेकसूर लोग मारे गए, ठीक है जी, जिनका कोई दोष नहीं था, दूर दूर का, जिनको पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। इतने बड़े हमले से हम बच करके आए। और बाकी मेरे कुछ भाई बोलेंगे यहाँ पर, अमित सिंह भाई बोलेंगे। जय श्री राम। एक बार सभी लोग इस QR कोड को ना स्कैन एक बार जरूर कर लेंगे वीडियो के अंदर। और मेरी अपील है कि जितने भी पूरे भारत के अंदर जितने भी सनातनी और जिनको दुख हुआ है मेवात के आतंकी घटना के ऊपर, इस QR कोड के ऊपर 1 रुपये से लेकर जितनी आपकी सामर्थ्य हो, इन परिवारों के लिए इस QR कोड को स्कैन करेंगे आप लोग और मदद भेजेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारत के अंदर जब भी कोई भी घटना ऐसी होती है तो देश के उन शांति प्रियों को एक संदेश जाता है, और वो पूरी बढ़ चढ़कर अपने समाज में किसी के साथ कुछ भी हो जाए
वो लोग इंटरनल शुरू हो जाते हैं उनकी मदद करने। लेकिन आज आवश्यकता है देश के नौजवानों और मेरे देश के कट्टर सनातनियों, क्योंकि मेवात की यात्रा केवल मेवात के रह रहे हिंदुओं के ऊपर नहीं थी। मेवात की यात्रा में सम्मिलित पूरे देश से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, राजस्थान से, दूर दूर से तुम्हारे ही घरों के बच्चे गए थे जल अभिषेक करने। और उस जल अभिषेक के दौरान हमारे कुछ भाई शहीद हुए, जिनमें एक अभिषेक राजपूत, नीरज भाई जो कि एक होमगार्ड थे हमारे हरियाणा के अंदर, गुरसेवक होमगार्ड, प्रदीप शर्मा, शक्ति सिंह, अनेक ऐसे लोग जिनके अभी तक सरकारों ने नाम तक सामने नहीं आने दिए। आप सब लोगों से एक ही निवेदन है, 1 रुपए का भी सामर्थ्य है तो भाइयों भेजना होगा आपको, क्योंकि मरने वाले और मारने वालों में फर्क दिखाने का समय आ गया। उन्होंने मार के दिखाया और तुम हमारे जो वीर गति को प्राप्त हुए जितने भी भाई, उनके परिवार को जीने का और एक उसका सहारा बनकर दिखाने का कार्य अपने 1 रुपए के योगदान से करके दिखाना है। और याद रखना, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो करो, क्योंकि अगर आज तुमने वीडियो शेयर नहीं करी तो याद रखना आने वाले समय में ये वही जिहादी हैं जो कल मेवात में थे, कल बंगाल में थे और म्यांमार से लेके दिल्ली से लेके हर जगह लगातार जो अपने मजहब के कॉन्सेप्ट को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आज तुम लोगों ने आंखें नहीं खोली ना हिंदुओं, तो याद रखना तुम्हारे घर पर इनके आने पर तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक तो हम भी, अगर तुम लोग हमारा साथ नहीं दोगे तो हो सकता है कि हम भी कहीं ना कहीं शहीद हो जाएंगे। क्योंकि ये जिम्मेदारी केवल हमारी नहीं है, यह हमारे हर परिवार की जिम्मेदारी है कि वहां पर शहीद होने वाला एक एक बच्चा 125 करोड़ हिंदुओं का है। अगर 1-1 रुपए की भी मदद करोगे तो इन परिवारों तक आपकी सहायता पहुंचेगी, इस चीज की जिम्मेदारी है। और उन परिवारों तक ये संदेश पहुंचाना बहुत जरूरी है कि आज के समय में जो धर्म युद्ध अघोषित छेड़ रखा है इन जिहादियों ने, तो इस धर्म युद्ध के अंदर हिस्सा लेने वाला प्रत्येक सनातनी अकेला नहीं है। ये सिद्ध करने का समय आप लोगों का है। अब साथ आपका चाहिए। हम तो लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और लड़ते लड़ते एक दिन अपने पीढ़ी के लिए कुछ करके भी जाएंगे। लेकिन जी सवाल लीजिए कि अमित जी, हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संघीय मुख्यमंत्री है, तो काहे ना इनके मतलब जो गुनाहगार हैं उन लोगों को पकड़ कर सजा दिया जा रहा है? देखिए, गुनहगारों को कानूनन विधि विधान के अनुसार आज भी एक सजा दी गई है। ठीक है। 2 को एनकाउंटर दिया गया और 1200 से ज्यादा जिहादियों ने जिन्होंने पत्थरबाजी की थी उन सबके मकानों को गिरा दिया गया। यह कानून अपना काम करेगा। जिहादी जो टारगेट कर रहे थे हम लोगों को, उनके लिए साफ संदेश है भारत के 125 करोड़ हिंदुओं की तरफ से, सुधर जाओ, कायदे में आ जाओ, अन्यथा आने वाला समय भारत के अंदर करवट ले रहा है। क्योंकि तुम्हारे ही कृत हैं जो तुम अपने कृतों को छुपाने का कार्य कर रहे हो, और छुपाकर जो चुप्पी रख लेते हो यही तुम्हारे लिए सर्वनाश का कारण बनेगा। मदद की अपील तो उन लोगों के लिए भी होनी चाहिए जिन लोगों ने एक ही रात में अपने धंधे और उद्योग धंधे सब चौपट कर दिए, जिनकी दुकानों को आग लगा दिए गए, जो एक रात में आर्थिक रूप से जिनकी मृत्यु हो चुकी है। स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिहादियों के द्वारा, दंगाइयों के द्वारा जितना भी नुकसान जान माल तक का किया गया है, उसके लिए ही हम लोग ये QR कोड लाए हैं। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिंदुओं आपको ये स्कैन करके 1 रुपया, सिर्फ बोल रहा हूं, नहीं है क्षमता 1000 की मत करना, लेकिन 1 रुपए की औकात मेरे देश का हिंदू रखता है तो कर देना 125 करोड़ हिंदुओं। क्योंकि बात हमारे बच्चों की नहीं, आने वाली पीढ़ी की है। क्योंकि अगर ऐसे ही हमारी यात्राओं पर हमले होते रहे तो याद रखना, मैं तो एक ही बात कहूंगा, फिर उसके बाद अमरनाथ भी बंद कर दो, मथुरा की भी यात्रा बंद कर दो और समस्त ज्योतिर्लिंगों को भी बंद कर दो। क्योंकि अगर हमारे को सुरक्षा देना सरकारों का कार्य नहीं है, ऐसा खट्टर साहब ने कहा कि हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते, तो हम भी कहते हैं तो हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने भाइयों को एक करेंगे और अपनी सुरक्षा का जिम्मा हम खुद अपने परिवार को दे के ही रहेंगे। क्योंकि अगर सरकारें पीछे हटेंगी तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है, संविधान में अधिकार है। हम अपने बच्चों की रक्षा के लिए अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आने पर अपने धर्म के अनुसार हम शस्त्र भी उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। यह ऐलान है हमारा, यह ऐलान है। और हिंदुओं, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। अगर आज हमारे देश के अंदर हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? अरे जल अभिषेक महादेव का करने गए थे सावन के पवित्र महीने में। जो लोग अतीक अहमद के मरने पर और दुहाइयां देते थे
किसकी? रमजान के महीनों की। आज मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्या तुम्हारे रमजान के महीने पाक हैं और हमारे सावन के महीने तुम्हारे लिए जिहाद का रास्ता है? अगर हमारे सावन के महीनों को आकर तुम लोग जिहादी हरकत करोगे तो उसका जवाब अगर सरकारें नहीं देगी तो सुनिश्चित फिर हिंदू करेगा, और हिंदू फिर देने के लिए तैयार है और दे के रहेगा। सरकार तो काम कर रही है ना, आप लोग क्यों अपने हाथ में अस्त्र लेने की बात? सरकार काम कर रही है तो वो अपना करे, हिंदू अपना काम स्वयं करेगा, क्योंकि हिंदुओं को द्वितीय दर्जे की नागरिकता देने वाले जितने नेता हैं, अगर आज मेरी आवाज सुन रहे हो आपके माध्यम से, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, भारत के हिंदुओं को द्वितीय दर्जे की नागरिकता से बाहर निकालो। अगर भारत में संविधान है और सबका अधिकार एक है तो सबको समान अधिकार के साथ में लाओ और भारत के अंदर जल्द से जल्द यूसीसी लागू करो, क्योंकि भारत के अंदर संविधान सबके लिए समानता का अधिकार रखता है और ताकत देता है। तो कहना चाहता हूं, खट्टर सरकार मेवात की ब्रजमंडल यात्रा में फेल थी, है और रहेगी, क्योंकि उसी सरकार की वजह से हमारी यात्रा के ऊपर आतंकी हमला हुआ है। जो लोग बैठ के सोचते हैं ना कि वहां पर पत्थरबाजी हुई है, आगजनी हुई है, अरे मूर्खों, मेरे देश के हिंदुओं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। वहां कोई पत्थरबाजी आगजनी नहीं, केवल आतंकी हमला था, षड्यंत्र कर कर लाखों लोगों को घेर कर मारने का था, जिसमें हमारे महादेव का आशीर्वाद था, जिसमें हमारी बहन बेटियों को बचाने में हम लोग सफल हुए। जरूरत है, आज हम ऐलान कर रहे हैं कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले जितने भी लोग हैं, अगर सरकारें कानून बनाकर रोकने का काम नहीं करेंगी तो हम लोग बनाएंगे कट्टर हिंदुओं की फौज, उतारेंगे भारत के अंदर, और जो जो भारत के अंदर हमारे धर्म को, हमारे को ठेस पहुंचाएगा उनको जवाब देने का काम करेंगे। फिर वो चाहे शस्त्र से हो, चाहे बल से हो, चाहे शास्त्र से हो, और चाहे फिर लोकतंत्र के अधिकार यानी वोट से हो, फिर वो तय करना हमारा काम है। गर्व को आगे पहुंचाना। बहुत हुआ महाराणा प्रताप शिवाजी की तस्वीरों पर हार चढ़ाना बंद करो, जयंतियों पर। अरे महाराणा प्रताप शिवाजी के युद्ध के और उस बल को स्वीकार करो हिंदुओं, क्योंकि आज तुम तस्वीरें जयंतियों पर पूज रहे हो, लेकिन याद रखना, तुम लोगों को पूजने के लिए तुम्हारी संतानों में वो पुरुषार्थ नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग नपुंसक हो और तुम्हारे बच्चे भी नपुंसक हो जाएंगे। तो याद रखो, शिवाजी को पढ़ना है और उसके बाद उनके जैसा बनना है, महाराणा प्रताप बनना है, स्वाभिमान से समझौता नहीं करना है। देश के अंदर हिंदुओं का स्वाभिमान अमर था, अमर है और रहेगा, और कोई सरकारें उनको झुका नहीं सकती है। ये जो लोग हैं ना भाई साहब, ये केवल हिंदू हैं, इनकी शक्ल देख लो एक बार, चेहरा देख लो, और इसमें से ना हमने उनकी फोटो भी लगाई है जो सेवा दे रहे थे वहाँ। इसका कोई लेना देना भी नहीं था। अगर इनका लेना देना होता ना तो सिख भाइयों को भी आगे आना चाहिए ना इनके लिए। मेरे भाई, ये तो परिवार के लिए सेवा कर रहे थे, इनको सैलरी मिलती थी, इस चीज़ के लिए सैलरी मिलती थी, चाहे होम गार्ड के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे पंजाब के हो। इन्होंने तो वहाँ पर जय श्री राम के नारे नहीं लगाए थे, इन्होंने तो वहाँ पर ये नहीं कहा था कि भैया मैं मोनू की या वो बिट्टू बजरंगी की सपोर्ट में आया हूँ। ये तो वहाँ ड्यूटी कर रहा था बंदा। हम लोग परिवार के साथ गए थे। और दूसरी बात ये है कि देखो भाई साहब, हम इनकी भाषा में जवाब नहीं देंगे, हम उस भाषा में देंगे जो आवाज़ बहुत दूर तक पहुँचे। चप्पल नहीं छोड़ कर आए हैं, इतिहास के पन्नों में मेवात लिखा जाएगा, इतिहास बनाएंगे। महाराणा प्रताप ने अगर हिंदू के लिए, सनातनियों के लिए लड़ाई लड़ी है तो महाराणा प्रताप, शिवाजी राव और पृथ्वीराज सिंह चौहानों ने चौहानों के लिए नहीं लड़ी है। मगर जो कुछ लोग एजेंडा चला रहे हैं, ये ठाकुरों दूर हो जाओ, जाटो दूर हो जाओ और पंडित दूर, ये गलत एजेंडा चला रहे हैं। और तीसरी बात, 4 दिन बाद मेवात में जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो चप्पल तो छोड़ो, वहाँ पर एक भी आदमी नहीं दिख रहा। भाई साहब, वो आदमी कहाँ चले गए? सारे कहाँ चले गए भाई साहब? वो आदमी कौन? धरती निकल गई या आसमान खा गया? आप ही बता दीजिए ना भाई साहब, मिला कोई आदमी? आप लोग जैसे पत्रकार करें, ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज, कहाँ थे वो आदमी जब मकान तोड़े जा रहे थे? वहाँ खाली आपको बुरखे वाले और घूंघट वाली लड़कियाँ मिली है, वहाँ सारे के सारे चले गए। क्यों? प्रशासन अगर पहले एक्टिव होता तो ऐसी घटना नहीं होती। और आज जो हुआ है वो ठीक हुआ है, मगर बहुत अच्छा नहीं हुआ है। हमें नहीं चाहिए था आज वाला सिस्टम ऐसा, हमें चाहिए था उत्तर प्रदेश मॉडल कि ना तारीख ना सुनवाई, वहीं फैसला। फिर उसके बाद वो लोग कहते कि हमें बुरा लगा, तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, हो सकता लगा होगा, क्योंकि दुख हमें उतना ही है और ये सारे हिंदू हैं। अगर इसमें से एक भी गैर हिंदू होता ना तो हमें लगता कि ये टारगेट करके नहीं करा गया है। तो चप्पल चुप्पल की बातों को छोड़ो, सृष्टि की रचना ब्रह्मा विष्णु महेश ने करी है। कभी इतिहास के पन्ने खोल के देख लो। और हिंदुओं का दौर सनातनियों का पहले भी था
आगे भी, रुक जाओ भाई साहब प्लीज, पहले भी था सनातनियों का दौर, आज भी है, और जब तक इस दुनिया में एक एक मनुष्य रहेगा ना, तब तक सनातन धर्म जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सुन आपको बता दूं, फिर टोक रहे हो बीच में, ये आपस में ही चले जाएंगे एक दिन लड़ लड़ के। हम लोग थोड़े दिन के लिए, हो सकता है कि इसमें कोई हमारा आने वाले टाइम पे जो बट रहे हैं उसमें फायदा हो सकता है, मगर नहीं बटना चाहिए। और मेवात यात्रा के लिए सरकार की परमिशन की जरूरत पड़े या ना पड़े, हम लोग चुपचाप जाएंगे, अपने आराध्य को शिवलिंग में दूध चढ़ाएंगे और उसके बाद जय श्री राम का नारा लगाएंगे और आ जाएंगे। अगर सरकार को लगता है कि जय श्री राम के नारे से अराजकता फैलती है, तो सबसे पहले मोदी और योगी जी को बोलो जय श्री राम का नारा लगाना बंद करें। उस दिन के बाद से दिल्ली का दीपक ये नारा लगाना बंद कर देगा। मैं जब तक इस धरती में हूं, मैं जय श्री राम और हर हर महादेव बोलूंगा। आज के मुद्दे को राजनीतिक बनाने के बजाय सिर्फ ये पूछो कि इन लोगों के लिए, ये जो लोग हैं, इन लोग वहाँ सिर्फ यात्रा में गए थे, इन्होंने कुछ जवाबी कार्रवाई भी नहीं करी, परिवार गए थे, बच्चे गए थे, और जो क्वाड कोर दिया गया इसमें ये UPI वाला, इस नंबर पे 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, ये भाई साहब हम किसी अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, ये उन परिवारों के लिए मांग रहे हैं। और उसके बाद जो एक पत्रकार ने बात बोली कि वहाँ पर जो आगजनी में जो हुआ है, हम इस बारे में इन संस्था से बात करेंगे कि आप उनकी भी मदद करिए। हर चीज़ का एक बात का जवाब होता है, अगर वो कर पाएंगे, इसमें से जो भी आएगी आर्थिक मदद के बाद, तो हम उसके लिए भी कहेंगे। मगर ये चप्पल जूते वाली जो बातें कर रहे हैं ना, ये इनकी गंदी राजनीति, और ये जो हंस रहे हैं, ये हंस रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता था, एक टाइम इनका भी था जब अतीक हैशटैग चला था। इतनी बात बोल के ख़त्म करता हूँ, ईंट का जवाब पत्थर से, अतीक हैशटैग चल रहा था तुम्हारा, और अभी भी ट्रेंडिंग में है, चेक कर लेना। हाँ, वो एक ज़्यादा राजनीति नहीं, राजनीति के सवाल नहीं, एक सवाल है कि दीपक जी आप बोले हैं कि हम जब तक दुनिया रहेगी तब तक हिंदू रहेगा, लेकिन इस तरह से हिंदुओं को जब टारगेट किया जाएगा तब कैसे रहिएगा? ये बात भाई साहब, ये मोदी जी देखेंगे, ये योगी जी देखेंगे, ये खट्टर जी देखेंगे। हमारा कार्ड है, हमारा काम है, हमारे पास एक कार्ड है, उस कार्ड का नाम है लोकतंत्र, उसको कहते हैं वोट। जब एक हिंदू बच्चा करेगा, 2 करेगा, तो भाई साहब वोटों से तो फिर जीतेंगे ना वो लोग। तो क्या बिल्कुल वोट हमारे होंगे अगर हमारे पक्ष में। योगी जी कैसे आए हैं प्रशासन में? योगी जी को सबने वोट दे दिया ना वहाँ पे, उसमें मुसलमानों ने भी वोट दिया, उनको जब ही जीते हैं भाई। वो एक तरफा वोटिंग नहीं हुई है। और फर्क वही है कि मेवात वाले जो है वो पत्थर और वो बरसा रहे हैं गोलियाँ, और उधर वाले जो है वो फूल बरसा रहे हैं, फर्क है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। सलमान भाई योगी जी को वोट करते हैं क्या? भाई साहब नहीं करते होंगे, नहीं आप बता दीजिए, आपको लगता है? पता नहीं भाई साहब, आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो तो मुझे नहीं मालूम है, ये बातों का सेंस नहीं है। अब ये है कि इसको करो, डरा डूरा कोई नहीं है भाई साहब, ये बेकार की बातें हैं, इसको करो। और इस देश में ना, अगर नहीं यकीन आ रहा है, डरा हुआ ही है कि उसने लोलो मॉल बनाया हुआ है, वहाँ पे चेक कर लो, वो करोड़ों रुपए का है, वो भी योगी जी के राज में ही बना है। अगर डरे हुए होते तो करोड़ों रुपए का मॉल नहीं बनता उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सही, कवर कर लीजिए भाई, एक बार वो QR कोड ले आइए भाई। QR कोड दे दो, QR कोड दे दो भाई साहब, देखो भाई QR कोड एक बार और ये भाई, एक बार ये कवर कर लो भाई।